हिंद दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे। मीन्स 3.2 का सॉल्यूशन देखेंगे हर एक क्वेश्चन का, और फिर जहाँ तक हो सकता है इस वीडियो में वहाँ तक बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा वीडियो। इससे पहले हमने इसका कैसे में एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, उसके बारे में बता चुके हैं। तो आपको पता होगा कि कैसे ये सब मीन्स फॉलो होता है। तो चलिए देखते हैं 3.2 एक्सरसाइज सॉल्यूशन करते हैं। चलिए स्टार्टअप करते हैं 3.2 एक्सरसाइज। तो आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन में क्या चीज़ दिया हुआ है, सो हम लिख देते हैं यहाँ पर, मिस नोट डाउन कर देते हैं। देखिए कोई मैट्रिसेस है, उसका ए मैट्रिसेस एक है, उसका दिया हुआ 2 4 3 2, ठीक है। और दूसरा बी मैट्रिसेस है जो दिया हुआ है, जो कि 1 -2 3 और 5, ओके। और एक और मैट्रिसेस दिया हुआ सी इज इक्वल टू -2 3 5 और ये 4, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन करना है क्या चीज़, देखिए पहला नंबर देखिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड, पहला नंबर देखिए क्या बोल रहा है, a + b फाइंड कीजिए। तो क्या आपको हम प्लस करने तो सिखा दिए, तो a + b तो आप इजी फाइंड कर दीजिएगा। ये तो आपके लिए बच्चों का खेल हो गया ये क्वेश्चन। तो फिर देखिए a + b, तो यानी कि मैट्रिसेस ए कितना, 2 4 3 2, उसके साथ एडिशन करना है 1 -2 3 5। अब इसको जोड़ते हैं, चलिए देखिए ध्यान से, 2 और 1, ये 2 और ये 1 कितना होता है 3, ये 4 और ये 3 कितना होगा 7। उसके बाद देखिए -2 और +3 कितना होगा 1, और 2 + 5 = कितना होगा 7। ये आपका आंसर हो गया, ओके क्लियर। दूसरा नंबर क्या है, यहाँ पर माइनस का साइन है तो वो सॉल्यूशन आप खुद कर लीजिएगा। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं, क्योंकि अगर सब क्वेश्चन बनाने लगे तो फिर आप क्या बनाइएगा, खुद से भी तो ट्राई करना चाहिए। देखिए 3a, तो 3a कितना है, ए मैट्रिसेस है 2 4 3 2। उसके बाद है -c कितना है, तो -2 5 3 4। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जब इसको अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीपल में है तो इसको जब अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक जितना भी एलिमेंट है ना, सब एलिमेंट में मल्टीपल हो जाएगा। जैसे कि 3 2 जा 6, जैसे कि देखिए 3 2 जा 6, उसके बाद 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। ये रूल फॉलो होगा। मीन्स यदि मैट्रिसेस रहा, याद रखिएगा डिटर्मिनेंट का बात नहीं कर रहे हैं हम, मैट्रिसेस का बात कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट में कुछ और प्रॉपर्टीज फॉलो होता है, अभी आप मैट्रिसेस में ध्यान दीजिए। मैट्रिसेस में क्या है कि यदि मैट्रिसेस में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हर एक एलिमेंट से ये मल्टीपल हो जाता है। जैसे कि देखिए 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, ये हो गया। और फिर अब यहाँ -2 5 3 4। अब चलिए सॉल्यूशन करते हैं। अब क्या होगा, सो देखिए ध्यान से 6, ठीक है। यहाँ पर हम आपको लिख के दिखाते हैं किनारे, 6 -2 कितना होगा 8 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। 12 - 5 कितना होगा 7, और 9 - 3 6, और 6 - 4 2, और ये आपका आंसर हो गया तीसरा नंबर का। इजी है ना, बहुत ही ईजी है, इससे इजी क्वेश्चन तो आपको मिल भी नहीं सकता है। अब चलिए चौथा और पांचवा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। इन चौथा पांचवा नंबर से बनाने से पहले एक बात याद रखिएगा कि जैसे कि आप जनरली पढ़ते होंगे कि कभी भी आप आज से जब भी पहले मैथ्स पढ़ेंगे तो हम AB को = BA लिख सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में बट ये तो लिख सकते हैं, बट इन मैट्रिक्स में जो है AB इज नॉट इक्वल टू BA, और इक्वल भी हो सकता है, दोनों कुछ भी हो सकता है, या तो इक्वल या तो नॉट इक्वल, दोनों कुछ भी हो सकता है। याद रखिएगा इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है, इसे याद रखिएगा। ऐसा मत कीजिए कि AB का जो वैल्यू वही BA का वैल्यू था, इसका
आपको पता नहीं है तो चलिए हम प्रूफ दिखाते हैं, हो सकता है कि प्रूफ कर दे चौथा और पांचवा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि ए बी फाइंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है ए बी फाइंड कीजिए, यानी कि ए क्रॉस बी फाइंड कीजिए। तो आपको क्रॉस बी फाइंड करने सिखाएं, तो चलिए ए लिखते हैं। देखिए 2 4 3 2, उसके बाद बी है तो बी में क्या 1 3 -2 5। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो आप साइन मत दीजिएगा, लेकिन हम आपको समझाने के लिए दे दे रहे साइन। ये देखिए ये साइन रूल फॉलो कीजिएगा, यानी कि पहले ये रो और इस कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 1 जा 2 और 4 मीन्स 2 जा -8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन है तो माइनस में हो जाएगा, प्लस आता तो प्लस में हो जाता। अब फिर इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 और 4 5 जा 20। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3, उसके बाद अब यहाँ पर जाएंगे तो 3 1 जा 3 और 2 2 जा -4। उसके बाद 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10। ऐसे होगा। आपको याद है ना मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है? नहीं याद है तो देखिए एक और मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें एक एक स्टेप करके दिखाएंगे आपको, देखिएगा ध्यान से। अगर ये नहीं समझ में आया तो -6 -1 26 और ये 19, ये आपका आंसर हो गया चौथा नंबर का। देखिए पांचवा नंबर फाइंड करना है बी ए। अभी आपको बोले ना कि ए बी इक्वल टू बी ए, नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है, हो भी सकता नहीं भी। क्या आप डायरेक्ट बी ए बराबर ये नहीं लिख सकते हैं? डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन करके दिखाना पड़ेगा कि बी ए बराबर क्या आएगा। आप डायरेक्ट ये लिख दीजिएगा तो आपका एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। देखिए ए बी ए निकालते हैं अबर, तो अबर बी को पहले रखेंगे 1 3 -2 5 और ए को बाद में रखेंगे 2 4 3 2। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ध्यान से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सो अब एक एक स्टेप दिखाते हैं, एक एक स्टेप मतलब ईजी मीन्स समझ में, ताकि आप दोबारा देखिएगा तो समझ में आएगा। देखिए 1 2 जा यानी कि 1 × 2, ठीक है, और 3 3 जा यानी कि यहाँ प्लस का साइन 3 × 3 ये होगा, ठीक है। आगे देखिए इसको एक मीन्स मिडिल ब्रैकेट से घेर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1:4 1 4 जा एंड 3 + 3:2, इसको भी ब्रैकेट में क्लोज अप कीजिए। उसके बाद देखिए अब सेकेंड स्टेप में मीन्स सेकेंड रो जाइए, -2 × 2 -2 × 2 प्लस 5 × 3 5 × 3। ओके, उसके बाद देखिए -2 × 4, एक एक स्टेप करके दिखा रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं, समझना पड़ेगा फिर आपको। ये देखिए और फिर भी नहीं समझ आ रहा तो बोलिए 2 + 9, ओके, 4 + 6, अब -4 और 15 -8 + 10। और एक भी बार अगर आप ध्यान से देखिएगा मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन ना, तो कभी भी भूलिएगा भी नहीं, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, याद रखिएगा ये बात। देखिए ये आंसर हो गया। अब आपको आप एक चीज़ दिखाते गौर करके देखिए, इससे पहले ए बी बराबर कितना आया था -6 26 -1 19, और यहाँ बी ए बराबर क्या आता है 11 11 10 2, ठीक है ना। तो देखिए दोनों सेम है नहीं, तो इसलिए आप कभी भी नहीं बोलिएगा कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये हो सकता है मैट्रिसेस में, जरूरी नहीं है कि इक्वल हो जाएगा, नहीं इक्वल है इसमें। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ईजी, चलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या चीज़ लिखा हुआ है? ये प्लस करना है, ए बी प्लस करना है, ए बी प्लस करना है, ए बी प्लस करना है, मीन्स एडिशन फॉलो करना है। तो आपको एडिशन तो बता चुके हैं, तो आपको एडिशन में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, लेकिन तब फिर भी आपको एडिशन में दिक्कत हो ना हो हमको पता नहीं है। आपको होता होगा तो फिर भी आप कमेंट्स करके बताइए, अन्यथा हम तो अपना प्रोसेस से चलते रहेंगे। अगर ज़्यादा टाइम लेंगे एक क्वेश्चन में बहुत टाइम लग जाए, तो फिर हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि डिफिकल्टी देखने को लग रहा है, और क्वेश्चन नंबर ये दोनों तो पूरा ईजी बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 4 बना देते हैं सेकंड नंबर का, ठीक है। अब फर्स्ट और थर्ड आप खुद बनाइए, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड तो पूरा जैसे बताएं पहले वही तरह क्वेश्चन है, ये दोनों हल्का अलग है
बता देते हैं, लेकिन भी ईजी है ये भी, लेकिन बता देते हैं, ठीक है। सेकंड और फोर्थ अगर आप बनाएंगे घर में तो अच्छी बात है, नहीं बनाएंगे तो फिर आपकी गलती है। अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर आपकी गलती, इसमें मेरा कोई मीन्स गलती नहीं है, ठीक है। तो फिर मेरा काम है बताना, अब आप उसको कैसे फॉलो कीजिएगा आपकी मर्जी। ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, प्लस लिखा हुआ, प्लस है 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। आप ध्यान से पढ़िए, आपको भलाई के लिए, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब एडिशन जानते हैं, इसको और इसको ऐड करेंगे, बार बार नहीं बताएंगे एक ही चीज़। देखिए एक ही बात बार बार रिपीट हो रहा है, इसको और इसको ऐड करेंगे। क्या आपको पता नहीं है ये सब? नहीं पता तो पीछे वीडियो देखिए, नहीं देखिएगा तो फिर समझने की कोशिश कीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो फिर हम कमेंट्स कीजिए, और वो भी नहीं कीजिएगा तो फिर छोड़िए, पढ़ना ही छोड़ दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, अब क्या आपको ये फॉर्मूला भी नहीं दिख रहा है कुछ? अगर नहीं दिख रहा हो तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आगे आप ही की मर्जी। क्या इस फॉर्मूला नहीं दिख रहा है आपको? कैसे फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूटिलाइज होगा? सो देखिए, ध्यान से सुनिए, समझिए। सबका फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ये सब तो बच्चे क्लास में पढ़ा जाता है, तो ये सब फॉर्मूला तो याद रहना चाहिए। नहीं याद है तो फिर सॉरी, यहाँ माइनस होगा। ओके, याद रखिएगा, माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस नहीं, माइनस बी। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। कितना इजी है, फॉर्मूला बेस्ड, बस कुछ नहीं था। एडिशन तो आपको सिखा चुके हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, पहला नहीं दूसरा और चौथा। ध्यान दीजिए, सब समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि मैट्रिसेस चैप्टर में ऐसा है ही नहीं कि आपको समझ में ना आए कोई भी चीज़। मैट्रिसेस सबसे इजी नहीं बोल सबसे, लेकिन इजी है, क्योंकि ट्रांसपोज निकालने की हल्का डिफिकल्टी पड़ता है। हाँ, वहाँ पर मान सकते कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर वहाँ पर कुछ उपाय है। और इधर अगर आपको एडिशन नहीं आ रहा है, सब्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है, तो फिर आप मैट्रिसेस को लायक नहीं है। इसे आप ध्यान से देखिए और समझिए, और कोशिश कीजिए कि हर एक क्वेश्चन समझ में आए। देखिए एडिशन एक बार और साइन अप करके नहीं दिखाएंगे बट, ठीक है। ये और ये जुड़ेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये और ये जुड़ेगा तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये और ये जोड़िए तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये जोड़ते हैं तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो फिर अच्छी बात है, समझ में आ रहा होगा तो फिर भी अच्छी बात है। देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 1 1। ये बताइए कौन सा मैट्रिक्स है? बताइए, छोड़िए, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, पीछे जाकर पलटा देखिएगा, उसका कमेंट्स करके बताइएगा कि ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताएं ना, उसमें से कौन सा मैट्रिक्स है बताइए। अगर आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा ठीक है, आप कमेंट्स करके बताइए। नहीं पता होगा तो फिर ठीक है, अच्छी बात है। चलिए सेकंड नंबर खत्म हो गया क्वेश्चन। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, मीन्स मल्टीप्लाई करना है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, ओके, सबको इनटू करना है। चलिए अब दिखाते हैं पहला नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 3 डिजिट का नहीं बताएंगे, चौथा और एक 5वां नंबर क्वेश्चन बताएंगे। 1 2 3 क्वेश्चन बताएंगे, 1 2 क्वेश्चन आप खुद बनाइए। जब हम 5 में से 3 क्वेश्चन बता दे रहे हैं तो 2 क्वेश्चन तो आपसे इजी बन जाएगा, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करने बता रहे, थोड़ी ना कुछ और बता रहे हैं। सब सेम क्वेश्चन दे रहे हैं बनाने के लिए, तो आपको सिर्फ तो बन ही जाना चाहिए। हो सके तो कमेंट्स करके बता दीजिएगा आंसर। अब ये मत सोचिए कि हम कमेंट्स करने बार बार बता रहे हैं, बोल रहे हैं क्यों भाई, कमेंट्स करना बोल रहे हैं आपके लिए, हम अपने लिए नहीं। कमेंट्स होता है क्या चीज़ कि अपना बात को आप रख सकते हैं एक यूट्यूब के सामने, बस वही चीज़ है। उससे किसी को ना फ़ायदा ना घाटा है, ठीक है ना। और हम आपके लिए, आपके
फायदे के लिए बना रहे हैं वीडियो ना, थोड़ी ना किसी और के लिए। चलिए देखिए, इंटू कीजिए, गौर कीजिए, इंटू करने आता है ना साइन अप, एक लास्ट क्वेश्चन में साइन दिखा रहे हैं, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं दिखाएंगे। जिस तरह बनाया जाता है एग्जाम में उस तरह बनाइएगा, उस तरह बना दिखाएंगे, बार बार थोड़ी ना एक ही चीज़ का काम। ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर, इसको इंटू कीजिए, माइनस ए बी प्लस ए बी, इसको इंटू कीजिए तो माइनस ए बी और फिर प्लस ए बी, इसको इंटू कीजिए तब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलिए इसका सोल्यूशन अब पता है, ये कट गया, ये कट गया, तो क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जीरो जीरो, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1001, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। बन गया पहला नंबर सॉल्यूशन, समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने बता चुका प्रोसेस। हाँ, तीसरा एक्सरसाइज से अगर आपको ना समझ में आए तब अलग बात है, पर दूसरा एक्सरसाइज तो आपको समझ में आना ही चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, नहीं क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, 4th बताते हैं। आपके पास तो क्वेश्चन होगा, यानी कि बुक आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है कि बुक नहीं होगा तो क्या होगा, वैसे हम बना देंगे, पर बुक होना बहुत ज़रूरी होता है। 5 4 5 6, ओके, 1 0 3 -3 2 0 5 4 5। आपको लगता है हम कम क्वेश्चन बताते हैं, नहीं कम क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं। आप उतना भी क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करते रहिएगा तो फिर भी आपका बहुत है। देखिए 2 1 2 प्लस 3 2 0 प्लस 12 12 हो गया, -6 प्लस 6 0, उसके बाद फिर 10 12 एंड 20, ओके। अब यहाँ देखिए 3 0 15, ओके। यहाँ देखिए -9 प्लस 8 एंड प्लस 0, ओके। और 5 3 जब 15, 4 4 जब 16 और 5 25। उसके बाद यहाँ देखिए यही है 4 4 1 जब 4, 5 0 जब 0 एंड 6 3 जब 18, 4 -3 -12 5 और 2 10 0 20 20 एंड 30। समझ में आ रहा है ना। अगर अच्छा से नहीं दिख रहा है तो फिर आप खुद से बनाइए, अच्छा से दिख जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सब क्वेश्चन का सोल्यूशन करना कोई बड़ी बात नहीं। 2014 ये 0 और यहाँ पर जोड़िएगा तो कितना होगा 30 एंड 40 42 एंड 18, यहाँ पर जोड़िएगा तो कितना होगा -1, तो -1, यहाँ पर जोड़िएगा तो कितना होगा 25, 30 एंड 40 40 एंड 50 56, और यहाँ पर जोड़िएगा तो 22, यहाँ पर तो -2, और यहाँ पर जोड़िएगा तो 30 40 30 40 70। दिस इज योर आंसर्स, ओके। एक बात याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मेरा बात को अच्छी तरह सुनिएगा, ठीक है। फर्स्ट रो को पहले तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिएगा, पहला कंडीशन। दूसरा, फिर दूसरा रो में जाइएगा, उसके बाद तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर तीसरा रो में जाइएगा और फिर तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिएगा। फिर से सुनिए इन इंग्लिश, अगर जिसको इंग्लिश समझ में आता होगा वो भी सुन लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन टेक अ फर्स्ट रो and multiply with all 3 columns, okay, then complete the first row, then go through the second row and again you will multiply with the 3 columns by the means your methods, and now again you will go through the third row and then again you will multiply these 3 columns, then you will get the answers of the multiplications, and this is a process of a multiply for every matrices and you can easily find out the answer of it, okay। समझ गए। तो फिर आप आसानी से इसका आंसर मीन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स पहला रो को पहला, दूसरा को दूसरा, तीसरा तीसरा, इस सब एक एक करके आप बढ़िएगा ना तो अच्छा रहेगा। तो चौथा नंबर खत्म हो गया। अब 5वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या है,
-1 आप ये मत देखिए कि कोई बोर्ड में बता रहा है या फिर कॉपी में बता रहा है, आपको जहाँ भी बताया जा रहा है, जहाँ से भी नॉलेज मिल रहा है आप ग्रहण कीजिए, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए, हाँ देखिए, मेरा जैसा कोई डांटेगा नहीं आपको ये बात सोच लीजिएगा। चलिए पहला रो देखेंगे, 2 2 2 एंड -1, फिर 0 + 2 एंड 2 + 1 3 मीन्स बुरा नहीं मानिएगा, वैसे में डांट रहे हैं आपको डांटने का शौक नहीं है, सॉरी। -1 एंड -1 मन क्या डांटनी। ओके, अब इसका सोल्यूशन तो इसका जोड़ घटाव तो आपको आता है, 1 1 0 2 4 2 एंड 3 5 0, ये आपका आंसर होगी। अब एक बात ध्यान देखिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इट्स मल्टीपल, डायरेक्ट पूछेगा कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर क्या आएगा, 1 मार्क्स में पूछता है। तो देखिए इसका ऑर्डर क्या है बताइए, तो 3:2 और इसका ऑर्डर क्या है 2:3। आपको बोले थे कि ये मैच होना चाहिए, मैच कर गया, तो बचा क्या, ये दोनों गायब कर दीजिएगा और बचा क्या 3 इधर बचा, इधर 3 बचा, तो 3:3 मीन्स याद रखिएगा। इस तरह करके आप बता सकते हैं कि इसका मल्टीपल का ऑर्डर जो 3:3 आएगा। देखिए इसका ऑर्डर क्या है 3:3, अब बोले थे ना ऑर्डर 3:3 आएगा, इस तरह करके आप बता सकते हैं कि ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो ऑर्डर बताने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए कि कैसे बताएंगे, ऑर्डर समझ में आ गया कैसे बताएंगे। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नाउ माई फ्रेंड्स and now my dear friends, now I'm going to the question number 4. This is 4 question, okay, this is the erased, so that's I can't see, this is 4 questions, you can see that if मीन्स चौथा नंबर क्वेश्चन बनाने जाना है। इफ ए मैट्रिक्स दिया, बी दिया, सी दिया, देन कंप्यूट a + b एंड b - c, आल्सो वेरीफाई a + b - c + c, वेरीफाई करना है, जोड़ घटाव गुना भागा सब है। तो हम आप ही बताइए, हम मेरा ख्याल से ये बना देना अच्छा रहेगा, ये क्वेश्चन बना देना अच्छा रहेगा, क्या बोलते हैं, बना देते हैं, इसी को बनाते हैं। चलिए ये तो आपको बता चुके हैं, इजी वे में बना दीजिएगा, पर ये का क्या मिक्सअप है, तो मिक्सअप बनाते हैं, उसके बाद में देखेंगे, लेकिन आपको बोर्ड मास रूल आना चाहिए। देखिए ये a बराबर दिया, b दिया, c दिया हुआ है, ठीक है। आपको फाइंड करने क्या बोल रहा है, a प्लस ब्रैकेट b - c। आप बोर्ड मास रूल के अनुसार बताइए पहले किसका सोल्यूशन कीजिएगा, ब्रैकेट का, तो पहले ब्रैकेट का सोल्यूशन करेंगे हम लोग, लेकिन लिख देते हैं यहाँ पर। चलिए a मीन्स 1 2 -3 5 0 2 एवरेज यहाँ लिख देते हैं, और फिर 1 -1 1 फटक के सोल्यूशन करते हैं, प्लस तो यहाँ ब्रैकेट दे तो हम भी ब्रैकेट दे देते, क्या बात है ब्रैकेट दे दी। अब आगे देखिए मैट्रिसेस भी कितना दिया हुआ है, 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 है, कुछ नहीं लेकिन बता दे रहे हैं, प्लस c, प्लस है या माइनस है, सॉरी, तो यहाँ माइनस दीजिए, 4 1 2 0 3 2 1 -2 3, और इसको भी ब्रैकेट से कर दीजिए। अब देखिए पहले ब्रैकेट का सोल्यूशन करेंगे, तो चलिए दोनों पहले घटाएंगे, ठीक है। इसमें ये मत देखिए पहले एडिशन करेंगे, पहले ब्रैकेट का सोल्यूशन करते उसके बाद एडिशन करेंगे, ब्रैकेट हटेगा तब तो। इसको आपको माइनस करना तो सिखा चुके हैं, तो देखिए -1 -1 -2 एंड -2 और 0, फिर 0 मीन्स 4 और फिर -3 और -1, सो -2 और फिर 3 -1 और 2 1 और फिर -2 + 2 एंड -3 एंड 3 0, ये आया। अब एडिशन करेंगे, 1 and 1 0, 2 and 2 0 एंड -3 के 4 and 1, ओ सॉरी जोड़ना है ना, हाँ सही कर रहा है, 4 और 1 9 -1 6 नो 5 2 1 1, और ये आपका पहला LHS आ गया। अब RHS क्या बोल रहा है, देखिए RHS देखिए क्या बोलता है, RHS क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से,
ए प्लस बी माइनस सी, ये फाइंड आउट करना है RHS में। चलिए RHS को देखते हैं, ए प्लस बी पर करते हैं। तो 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस बी 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। ओके, ब्रैकेट से घेर देते हैं, माइनस सी यानी कि 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। ओके, 3 to 4 and 2 -1 1 and 3 और 2 -1, उसके बाद 4 और 5 9, उसके बाद फिर 2 और फिर 7, उसके बाद 3, और उसके बाद फिर -1, उसके बाद फिर 4। ओके, तो -4 1 2 0 3 2 1 -2 3। चलिए घटाते हैं, यहाँ पर यहीं पर लिख देते हैं, आप बाद में कहीं पर नीचे लिखिएगा। 4 -4 0 1 -1 0, और फिर और माइनस में है तो -3, उसके बाद फिर 9 -1 5 2 1 1, और ये आपका देखिए LHS और RHS दोनों बराबर आ गया। हो गया प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक इन हो गया आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपको दिखाते हैं, आप एक तरह से होमवर्क में दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपको 5 नंबर दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। ओके, तो 5 नंबर देखिए, ये और ये दिया हुआ है, इसको सब्ट्रैक्शन करना है, ये आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई करना है इसको, ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, ये भी ईजी बन जाएगा। 8 ये भी बन जाएगा, 9 ये भी बन जाना चाहिए, और ये 10 ये भी बन जाना चाहिए, 11 ये भी बन जाना चाहिए, और ये 12 नंबर हम बताएंगे, ठीक है। 11 तक आप बना के देखिएगा, तो 5 to 11 आप बना के देखिएगा, ईजी बन जाएगा, ठीक है। एंड करता है आज के सेशन के। जय हिंद, जय भारत। आगे वीडियो देखिएगा, क्या उसके मीन्स बना देंगे, अगले वीडियो हम ये बना देंगे, लेकिन आप अगर खुद से सोल्यूशन करके रखिएगा तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए एंड करते हैं सेशन को।